अतीक ने इस देश के लिए क्या किया था जो अतीक को शहीद बोल के पुकारा जा रहा है? हां, अतीक मरा है। अतीक जो इन लोगों का तथाकथित मसीहा था, जो कौम की आवाज को बुलंद करता था, तो ऐसे ही मर गया। वो पुलिस की हिरासत में था और पुलिस की हिरासत में इससे पहले भी कई मौतें हुई हैं। आपको इसके वाले पे ही दर्द क्यों हो रहा है? बहरीन की संसद में अतीक और अशरफ के मौत की निंदा की गई है। कौन होता है बहरीन? पुलिस प्रोटेक्शन में मौत हो गई, पुलिस प्रोटेक्शन में मौत होगी। माफ कीजिए, अपराधियों को पुलिस प्रोटेक्ट नहीं करती। अतीक क्या था? बदमाशी था ना। वो क्या कोई समाज सेवी था? अतीक मर गया है, लेकिन उसको लोगों के जहन से नहीं मरने देना। और उस पर रो कौन कौन रहा है? हैदराबाद, बंगाल, बिहार, तीनों जगह पे भाजपा की सरकार है क्या? वो सरकारें हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। ऑपोजिट हुआ होता तो क्या ट्वीट नहीं आता? तब ये नहीं कहते कि भगवा गुंडे? उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना क्यों नहीं नजर आई? अन्य मुस्लिम देशों के अंदर हिंदूज को, सिख्स को, जैन्स को, बुद्ध को कई जगह पे ह्यूमन नहीं समझा जाता है। बांग्लादेश में जब हजारों मंदिरों को तोड़ा गया तो ये बहरीन कहां था? तो बड़ा प्लान अगर ये है कि एक बार फिर से इस मसले को 56 देशों के बीच में लेके जाया जाएगा और उस पर डिस्कशन या जवाब मांगा जाएगा, तो इस बार भी आप फेल होंगे। आज बहरीन के संसद में यह सवाल उठा है, कल कोई और संसद भी उठा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। अतीक अहमद की मृत्यु के बाद अतीक अहमद के समर्थन में कई लोग उतरे। ये बात हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज जो कुछ भी पटना में हुआ वो थोड़ा अविश्वसनीय है, क्योंकि अतीक अहमद के समर्थन में कई ऐसे नारे लगाए गए जो शायद उचित नहीं थे। इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे साथी सहयोगी प्रभात जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, उन लोगों के दिमाग में ऐसा क्या चीज़ चल रहा है जो वो अतीक अहमद के समर्थन में उतरकर ऐसे नारे लगा रहे हैं, मोदी मुर्दाबाद और योगी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो प्रभात जी, सबसे पहले आप बताइए कि ऐसे लोगों की क्या मानसिकता रही होगी जो उन्होंने अतीक अहमद के लिए ऐसे नारों का इस्तेमाल किया? ये ऐसे लोगों की मानसिकता वही है जो बुरहान वानी को गाजी बताते हैं, भटका हुआ नौजवान बताते हैं, याकूब मेमन के जनाजे में भरी भीड़ लेके पहुंचते हैं, अतीक के कब्र पे मिट्टी ना डाल पाने का गम मनाते हैं, असद का चेहरा ना देख पाने पर रोते हैं। ये उसी मानसिकता के प्रतीक हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम को भले ही अपनी कौम का ना माने, लेकिन असद जैसे लोग, अतीक जैसे लोग इनके कौम के बहुत बड़े हीरो हो जाते हैं। ये वो मानसिकता है और इसी मानसिकता को फैलाने का काम किया जा रहा है। अतीक क्या था? बदमाशी था ना। वो क्या कोई समाज सेवी था? अतीक ने इस देश के लिए क्या किया था जो अतीक को शहीद बोल के पुकारा जा रहा है? हां, चूंकि वो एक मुस्लिम था और चूंकि वो रमजान में मारा गया, इस वजह से लोगों की हमदर्दी बढ़ गई है। और दूसरी हमदर्दी क्या बढ़ गई है, ये समझिए। ये सारा का सारा नैरेटिव गेम है। एक बदमाश की हत्या हुई है। इस देश में ऐसी हत्याएं लगातार होती रही हैं। मुझे याद है जब पिछली बार उमेश कोल्हे की हत्या जब हुई थी, तब मैं अमरावती पहुंचा था और वहां पे एक मुल्ला जी का इंटरव्यू कर रहा था। तो उन्होंने कहा, भाई साहब तुम इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? हत्याएं होती नहीं है क्या इस देश में? हत्याएं होती, उनके लिए हत्या एक बड़ी नॉर्मल सी विषय थी, क्योंकि उमेश कोल्हे मरा था और इल्जाम जो है वो उन लोगों पे आ रहा था जो विशेष रूप से शांति दूत कहे जाते हैं। लेकिन इस बार मरा कौन है? अतीक मरा है। अतीक जो इन लोगों का तथाकथित मसीहा था, जो कौम की आवाज को बुलंद करता था, तो ऐसे ही मर गया। ऐसी मौत की तो उम्मीद उन्होंने की नहीं थी। जनाजे में बड़ी भीड़ लेके नहीं जा पाए, जैसे याकूब मेमन के टाइम में गए थे। जिस व्यक्ति ने मुंबई दहलाया, मैं आपको कह रहा हूं अभिषेक जी, जब आप ये वीडियो बनाए तो याकूब मेमन के जनाजे की फोटो जरूर निकालिएगा। जब आप उसके जनाजे की फोटो निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आतंकी का कोई मजहब होता है या नहीं होता। वो उनके लिए हीरो है। बुरहान वाली उनके लिए हीरो है। तो जब बुरहान वानी, याकूब मेमन, औरंगजेब जैसे लोग उनके लिए क्या है, हीरो हैं, तो फिर अतीक तो उनके मुकाबले बहुत कम था, बहुत छोटा था। जिस व्यक्ति ने बम ब्लास्ट करके हजारों लोगों की जिंदगी पर इंपैक्ट किया, उसके सामने तो अतीक का गुना बहुत छोटा था ना। तो वो तो हीरो बनेगा ही। सोचिए, हिमाकत देखिए कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति उसकी कब्र पे भारत का तिरंगा रख के आता है। वो तिरंगा जिसके लिए उन्हीं के पार्टी के कई नेताओं ने अपना जीवन दान दे दिया।
सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जिस तिरंगे को पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया, किस मानसिकता के लोग हैं ये लोग? ये मानसिकता क्या है कि पूरे विश्व में एक मैसेज भेजिए। 56 जो देश है ना ओआईसी, जो छोटी छोटी बातों पर टिप्पणी करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी तुरंत ही क्यों इतने हमलावर हो गए कि देखो ये तो हत्या हुई है जी, और ये सरकार ने हत्या करवाई है, ये सरकार की वजह से हुआ है। सबसे पहली बात, कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया पुलिस प्रोटेक्शन में मौत हो गई, पुलिस प्रोटेक्शन में मौत होगी। माफ कीजिए, अपराधियों को पुलिस प्रोटेक्ट नहीं करती, वो पुलिस की हिरासत में था, और पुलिस की हिरासत में इससे पहले भी कई मौतें हुई हैं। आपको इसके वाले पे ही दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपको एक मैसेज देना है जिसमें वो कामयाब हो रहे हैं। कैसे? बहरीन की संसद में अतीक और अशरफ के मौत की निंदा की गई है। कौन होता है बहरीन जो भारत के आंतरिक मामलों में इस तरीके का हस्तक्षेप करे? और वो कह रहा है कि ये जो देश है, हिंदुस्तान है, वो हिंदू चरमपंथी देश हो गया है। बांग्लादेश में जब हजारों मंदिरों को तोड़ा गया तो ये बहरीन कहां था? जब इंटरनेशनली अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ना, तो अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और अन्य मुस्लिम देशों के अंदर हिंदूज को, सिख्स को, जैन्स को, बुद्ध को कई जगह पे ह्यूमन नहीं समझा जाता है। इस्कॉन पर लगातार हमले होते हैं, तब ये लोग अपने मुंह में दही जमा लेते हैं। लेकिन भारत में दो अपराधियों की हत्या हो जाती है तो हिंदू चरमपंथी याद आ जाता है। तो आपको पिछले साल के कुछ प्रकरण याद होंगे, ये वही टूल किट का हिस्सा है। अतीक मर गया है, लेकिन उसको लोगों के जहन से नहीं मरने देना, इसलिए लगातार रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, ताकि इनके जो तथाकथित आका हैं, या दूसरी भाषा में कहा जाए तो पोषित करने वाले, इनको पोषित करने वाले अब्बा हैं, वो इनकी सुध ले और इंटरनेशनल फोरम पर भारत की किरकिरी हो। लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। मारा जो गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक गैंगस्टर था जिसके ऊपर खूब सारे आपराधिक मामले थे। वो कोई शहीद नहीं था। उसको शहीद बोलना अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों का अपमान होगा जिन्होंने इस देश के लिए जो है कुर्बानियां दी है। इसके पीछे आपको कोई राजनीति मंशा भी लगती है कि कहीं वहाँ के आम लोगों को किसी राजनेताओं द्वारा भड़काया गया हो, बरगलाया गया हो, जिसको लेकर वो लोग आज सड़कों पर उतरकर जुम्मे के नमाज के बाद मस्जिद के सामने ऐसे नारे लगाते हैं? देखिए, एक बात बताइए, अतीक कहाँ का था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का था। कहाँ मारा गया? उत्तर प्रदेश। कहाँ उसको दफनाया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना नजर आई आपको? आज ही तो अंतिम जुम्मा था ना, ईद से पहले। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना क्यों नहीं नजर आई? यह घटना आपको सबसे पहले कहां नजर आती है? सबसे पहले जेएनयू के अंदर AISA, ऐसा वामपंथी एक स्टूडेंट संगठन है, वो कॉल करता है प्रोटेस्ट अतीक के लिए। अतीक की मृत्यु पे देश के कोष से चलने वाला वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, एक अपराधी की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए एक प्रोटेस्ट कॉल करता है। फिर दूसरा मामला कहां पे आया? बंगाल से। बंगाल में किसकी सरकार है? तृणमूल कांग्रेस की। मारा अपराधी गया है और उसका अपराध साबित भी हो चुका था। कोई ये कहे कि उसका अपराध साबित नहीं हुआ था तो गलत बात है, उसको सजा सुना दी गई थी, इसलिए वो अब अपराधी था। ठीक है। और उस पर रो कौन कौन रहा है? हैदराबाद, बंगाल, बिहार, तीनों जगह पे भाजपा की सरकार है क्या? नहीं है। और मजे की बात यह है कि वो सरकारें हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। तो आपको इसके पीछे की राजनीति तो समझ में आएगी ही। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा था उससे पहले मैंने आरजेडी के कुछ ट्वीट्स देखने की कोशिश की कि क्या इस मसले पे कोई ट्वीट उनका आया है। अब तक कोई ट्वीट नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया। लेकिन अगर कुछ उल्टा हुआ होता, ऑपोजिट हुआ होता, तो क्या ट्वीट नहीं आता? तब ये नहीं कहते कि भगवा गुंडे। एक भाई साहब हैं इनके, सिंह साहब हैं, कुछ शक्ति करके नाम है इनका, इंटरव्यू में उनका अभी सुन रहा था। वो कह रहे थे अरे रास्ते पे चलने वाले 2-4 लोग थे, आप लोग इनको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? मीडिया वहां क्या कर रहा था? भाई साहब अंतिम जुम्मा है, लोग पहुंचते हैं वहां पे ये जानने के लिए कि भाई साहब क्या दुआ पढ़ी आपने, कल ईद है, ईद के लिए देश को क्या बधाई देना चाहते हैं। बैकफायर कर गया तो अब मीडिया क्या कर रही थी वहां? और अब तक उनको पकड़ के अंदर क्यों नहीं डाला? क्या ये जो सौहार्द, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं है?
बिल्कुल स्टेटमेंट है ये। एक अपराधी की जाति का, धर्म का इस्तेमाल करके अगर कुछ लोग इस देश की एकता को खंडित करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस का यह कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसे लफंगों को उठाए और जेल में डाले, ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो कि किसी अपराधी की हत्या पर इस तरीके की रैली निकाले। और निकालनी है उत्तर प्रदेश में निकालिए, बिहार का इससे क्या संबंध है? तो बिहार से इसका यह संबंध है कि भाई साहब, सिंपल सी बात यह है कि ये लोग शहाबुद्दीन की मौत पे ऐसे रो नहीं पाए थे। शहाबुद्दीन बिहार का एक बहुत बड़ा अपराधी था। अभिषेक जी, 90 के दशक में ना इस देश के अंदर बहुत कुछ गलत हुआ, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, बहुत कुछ गलत भी हुआ। इमरजेंसी आपको पता है इंदिरा गांधी ने लगाई, उसके बाद एक कोलिशन वाली सरकार बनी और उसके बाद से एक सिलसिला चल गया कोलिशन गवर्नमेंट्स का एंड ऑल। इसमें क्या हुआ कि बूथ कैप्चरिंग होने लगी, बूथ लूटा जाने लगा। अब एक आम आदमी तो बूथ लूटेगा नहीं, तो बूथ कौन लूटेगा? माफिया। पहले क्या होता था कि नेता करप्ट होते थे, करप्ट नेताओं ने माफियाओं का सहारा लिया और वो राजनीति में अपना दमखम दिखाने लगे। जब माफियाओं को यह समझ में आ गया कि जब मेरे दम पे ये नेता बना हुआ है तो मैं नेता क्यों नहीं बन सकता, और जो राजनीति में पहले अपराध का हस्तक्षेप होता था, अब अपराध जो है वो राजनीति की ओर अपना रुख मोड़ के लेके चला गया। इसी की वजह से शहाबुद्दीन जैसा व्यक्ति माननीय बन गया, इसी वजह से अतीक जैसा व्यक्ति अपराधी माननीय बन गया, इसी वजह से मुख्तार जैसा व्यक्ति माननीय बन गया। जिस मुख्तार के ऊपर जिस डीएसपी शैलेंद्र बाबू ने हाथ लगाया, एलएमजी पकड़ी उसके यहां से, उसको तब की तत्कालीन सरकार ने इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे अपराधियों को जब इस तरीके से इनकी अंत हुआ है, हत्या हुई है, तो बाकी लोगों को एक खौफ जम गया है कि कल को कोई भी इस तरीके की घटना का अंजाम दे सकता है। फिर मुख्तार भी जाएंगे और भी लोग जाएंगे, तो अब एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दो कि उनकी सेफ्टी बनी रहे। जी, इसी तरीके की जो हमारे देश में घटनाएं लगातार अगर घटेंगी, अगर लोग ऐसे अपराधियों के लिए समर्थन में उतरेंगे, नारा लगाएंगे, देश के प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद बोलेंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को मुर्दाबाद बोल के उस अपराधी को बोलेंगे कि वो अमर रहे, क्या लगता है आपको ये हमारे देश के लिए सही है? देखिए, मैं एक चीज कहता हूं, लोकतांत्रिक अधिकार सबके पास है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन प्रोटेस्ट का कारण भी होना चाहिए ना। तो राइट टू प्रोटेस्ट के मायने भी तो तय होने चाहिए कि किस विषय पर प्रोटेस्ट होना चाहिए। क्या अतीक ने कोई ऐसा जीवन में एक भी काम किया था जिससे इस देश को उस पर गर्व हो, या मुख्तार ने ऐसा कोई काम किया हो, या शहाबुद्दीन ने कोई ऐसा काम किया हो, किसी भी व्यक्ति ने? तो राइट टू प्रोटेस्ट इनके लिए तो वैलिड नहीं होगा। अब दूसरी चीज, जो असदुद्दीन ओवैसी ये कहते थे कि जिन मीडिया के बंधुओं को इनकाउंटर में सुख नजर आता था, आज देखो 2 लाशें पड़ी हैं, उन लाशों को खा लो गिद्धों। ये जो लोग इनकाउंटर को सेलिब्रेट करते थे उनकी हार है। आज मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन लोग हैं जो अतीक की हत्या पर उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो उसकी वजह से मोदी योगी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं? क्या ये देश विरोधी लोग नहीं है? ये बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जाना आवश्यक है, बेहद जरूरी है। क्यों ऐसे लोग बिलों से निकल रहे हैं, क्या वजह है, और क्यों इस मसले के अंदर लगातार देश को फंसाने की कोशिश की जा रही है? इसके पीछे का बड़ा प्लान क्या है? तो बड़ा प्लान अगर यह है कि एक बार फिर से इस मसले को 56 देशों के बीच में लेके जाया जाएगा और उस पर डिस्कशन या जवाब मांगा जाएगा, तो इस बार भी आप फेल होंगे, क्योंकि यह भारत का आंतरिक मसला है। आज बहरीन के संसद में यह सवाल उठा है, कल कोई और संसद भी उठा सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ मीडिया हाउस तो उसे रॉबिन हुड कह रहे हैं, कुछ एक्स एमपी कह रहे हैं। कोई यह नहीं कह रहा कि गैंगस्टर है, कोई यह नहीं कह रहा कि वो हत्याएं कर रहा है, हत्याएं कर चुका है, उसने कितने लोगों को के जीवन पर कितना बुरा प्रभाव डाला है, लेकिन नहीं, कई लोगों के लिए वो रॉबिन हुड हो चुका है। तो ये एक नैरेटिव का हिस्सा है और इसी नैरेटिव के लिए ये सारे के सारे लोग टूल किट हैं। क्या है? टूल किट। कि देखो, पिछली बार आपको याद होगा कि पिछले वर्ष मेरे को बिल्कुल कनेक्शन नजर आ रहा है इसके बीच में। 1 महीने तक जब नुपुर शर्मा का बयान आया था, वो वाला, जब उन्होंने एक डिबेट के अंदर बयान दिया था, कोई हलचल नहीं हुई इस देश के अंदर।
तब तथाकथित रूप से एक फैक्ट चेकर जुबैर उनकी जो क्लिपिंग है, सिर्फ उनकी क्लिपिंग को मिस इंटरप्रेट करके सोशल मीडिया पर डालता है। और उसके बाद आपने देखा होगा देश में जगह जगह पर छुटपुट विद्रोह हुए। और उसके बाद कई देशों ने, कतर ने, कई देशों ने, ओआईसी के कई मुल्कों ने भारत से जवाब तलब किया। आज इस तरीके के मसले को क्रिएट करके फिर से वही सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वो सारे हैं कि एक बार फिर से अतीक के मुद्दे पर भारत सरकार जो है उनको घुटने पे ला जाए। लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे पे घुटने पे क्यों आएगी भाई? तुम कितनी भी कोशिशें कर लो, नाकाम रहोगे। और इसमें अगर ये फेल होते हैं तो मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है कि इनका कहीं प्लान जो नंबर 2 है वो ये इंप्लीमेंट ना करे। प्लान नंबर 2 वही है जो पिछले वर्ष आपने देखा था रांची में, जो पिछली वर्ष आपने देखा था प्रयागराज में, जो पिछली बार आपने देखा था अलग अलग राज्यों में। और ये उसी के प्रयास में है, इसलिए अभी ये छुटपुट करके आ रहे हैं बाहर। अब बिहार सरकार को चाहिए कि एक सख्त संदेश दे, बंगाल सरकार को चाहिए कि वो एक सख्त संदेश दे, इन सभी लफंगों को जेल के अंदर डालें, ताकि वो जो कहते हैं कि वो सेक्युलर गवर्नमेंट है, वो सेक्युलर गवर्नमेंट का तमगा इनके ऊपर बना रहे। वरना पब्लिक पूछेगी कि आप ये माइनॉरिटी अपीजमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग देश के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। और इन जैसे लोगों को अगर बाहर छोड़ दिया गया तो इनके हौसले बढ़ेंगे और ये फिर देश के अंदर उसी तरीके की स्थिति उत्पन्न करेंगे जैसी स्थिति में देश में पिछले साल हुई थी। और मैं नहीं चाहता कि वैसी स्थिति इस देश में फिर आगे आए। इसलिए तेजस्वी यादव से, ममता बनर्जी से और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से हमारी ये अपील है कि जो भी लोग अतीक के समर्थन में देश विरोधी गतिविधियां को बढ़ावा दे रहे हैं उनको अंदर डाला जाए, क्योंकि ये लोगों की छुटपुट घटनाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक मैसेज देने का काम कर रही है। बहरीन की संसद में ये बात उठी है, अगली किसी संसद में ये बात नहीं उठनी चाहिए। इस चीज़ के लिए इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, हमसे बातें साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों से बातें साझा करने के लिए। बात सही भी है कि समर्थन अगर करना है आपको तो ऐसे व्यक्ति का कीजिए जो हमारे देश के लिए शहीद हुआ हो, ऐसे व्यक्ति का नहीं जिसके वजह से कई मौत हुई हो, जिस पर 100 से ज़्यादा FIR दर्ज हो। तब तक के लिए बने रहिए ओ न्यूज़ के साथ। मुझे यानी अभिषेक सिन्हा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।